अच्छा, ये जो लेटर है ये मेरी सिस्टर ने मुझे लास्ट मंथ लिखा है कि आप यमन के लिए और हादिया खोले भी तो पड़े ना। तो आज हम ये बात करेंगे कि हम अपने सिबलिंग्स के साथ अपने बॉन्ड को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि हर टाइम पे क्या होता है कि हमारी अपनी सिबलिंग्स के साथ लड़ाई हो रही होती है, वो हमारी बात नहीं सुन रहे होते हैं, हम ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं, और ये सारा कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। लेकिन इससे पहले हम नीचे बैठते हैं। अच्छा, पता है क्या कि मैं कुछ वीडियोस चेयर पे बैठ के बना रही थी, लेकिन चेयर पे बैठने से मुझे कुछ खास मजा नहीं आ रहा था। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी स्टोरी टाइप है। पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ एक लड़की की कि जो शदीद लोस्ट थी और नम थी। नम पता है क्या होता है? नम होता है कि जिसको कुछ फील नहीं होता। मतलब उसको बहुत हैरत होती थी कि लड़कियां कैसे अपनी छोटी बहन बहन के पिक्चर्स लगाती हैं और फिर कहती हैं कि उनको अपनी छोटी बहन बहन से बड़ा प्यार है, उन्हें स्टेटस पे लगाती हैं। और वो अक्सर अपनी अम्मी को कहती थी कि मुझे तो कुछ भी फील नहीं होता, मतलब मुझे तो नहीं समझ आती कि मुझे अपनी फैमिली के साथ प्यार है या नहीं है, ना मुझे कुछ फील होता है, ना मेरा दिल करता है कि मैं किसी की पिक्चर स्टेटस पे लगाऊं और फिर उसके बारे में लिखूं कुछ ऐसा। लेकिन इस सब के बावजूद वो क्या थी, वो अपनी फैमिली के लिए, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए सेवियर थी। यानी वो अपने बहन भाई को बचाती लाजमी थी। अगर उनको कोई मसला हो जाता था वो उनको बचाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। लेकिन क्या थी कि उसकी लड़ाई भी बहुत ज्यादा होती थी, बनती भी नहीं थी। और उसको शदीद इरिटेशन होती थी। उसकी जो दो छोटी बहनें थी उसको होता था कि ये ना ही होती तो अच्छा था। वो अपनी अम्मी से ये कहा करती थी कि इनको लेने की क्या जरूरत थी, मतलब हम चार बहन भाई ठीक थे, ये दो जो है इनको लेने की क्या ही जरूरत थी, बिला वजह आ गई है। तो वो जो लड़की थी वो मैं थी कुछ टाइम पहले, कि जिसका बेड़ा गर्क था जिंदगी का। खैर क्या हुआ कि फिर कुछ सर्कमस्टांसेस हुए उसके घर के, उसके दिल के, उसकी जिंदगी के, कि वो फिर कुरान पढ़ने चली गई और कुरान ने जो है वो उसके अंदर ऐसे ऐसा फीलिंग्स डालना शुरू की। उसको महसूस होना शुरू हुआ कि उसको अपनी फैमिली से प्यार होना शुरू हो गया। थोड़ा थोड़ा करके क्या हुआ कि उसका वो जो नमनेस थी वो खत्म होना शुरू हो गई। और अब जो है इस टाइम पे वो इतनी कोशिश करती है कि वो अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करे अपनी फैमिली के, अपने अम्मी अबू के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ। तो वो ये सारी चीजें जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि जो मैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से कर रही हूँ, ताकि वो आप भी कर सकें और जो है आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सके। सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आपको जब भी कोई रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना होता है, आपको कोई बॉन्ड बनाना होता है, तो उसके लिए आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज ना हो कि जो आपके और उस बंदे के दरमियान आप छुपा रहे हो, कोई हाइड कर रहे हो। इसकी एग्जांपल क्या है कि जैसे मेरे फोन पे कोई पासवर्ड नहीं है, यानी जो पासवर्ड एक जो मेरा मेन स्क्रीन पे लगा वो पासवर्ड मेरा सबको पता है, मेरी बहनों को, मेरे भाई को। और मेरी जो छोटी बहनें वो मेरा फोन यूज करती हैं, वीडियो बनाती हैं। अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो, हाँ इंस्टा से याद है कि मैं इंस्टा पे भी शिफ्ट हो गई, आप लोग मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो वो मेरा फोन यूज करती है, उसकी फ्रेंड्स के पास में मेरा फोन नंबर है, वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही होती हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैंने अपनी अम्मी से ये कहा कि हम अभी, वो छोटी हैं, उनको अभी हम फोन नहीं देंगे, वो मेरा फोन यूज करें। जब वो 20+ हो जाएंगे तो फिर हम उनको उनका फोन दे देंगे लेके। फिलहाल के लिए वो मेरा फोन यूज करें। अब जो अपना फोन आप यूज करवा रहे होते हैं, आप एक बड़ी बहन है, जब आपके दरमियान एक ट्रांसपेरेंसी होती है, कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, तो क्या होता है कि मैं उनको ये सिग्नल देना चाह रही हूँ कि मैं उनसे कुछ नहीं छुपा रही। मेरे फोन में ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं कहूँ कि मुझे उस पर पासवर्ड लगाने की जरूरत है। तो कल को मैं भी उनसे एक्सपेक्ट करूंगी कि वो, उनका जो फोन है उनमें भी ऐसा कुछ ना हो कि वो मुझसे छुपाएं। उनका जो फोन है उस पर भी जो पासवर्ड लगा उसको मैं खोल सकूं, उसको मैं देख सकूं। तो नंबर 1, जिसके साथ भी आपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना है तो उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहे। उसके बाद नंबर 2 पे है वो ये है कि आप अपनी थोड़ी वीकनेसेस को भी शेयर करें अपने छोटे बहन भाइयों के साथ। अब होता क्या है कि जब हम एक बड़े बहन भाई के तौर पे होते हैं, हमारा उनके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं होती, हम सारी चीजें अपनी जो है वो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं, और बहनों के साथ हम कोई बातें शेयर नहीं कर रहे होते। और खासतौर पर जो हमारी वीकनेसेस होती हैं, जो हमारी ऐसी चीजें होती हैं, जो हमारी वल्नरेबल सिचुएशन होती है कि जिंदगी में कोई ऐसा फेज आपने गुजारा होता है जहाँ पे आप टूटे थे, जहाँ पे आप बहुत तकलीफ से गुजरे थे, और अनकॉन्शियसली आप चाह रहे होते हैं कि आपकी बहनें उस तकलीफ से ना गुजरे, लेकिन आप उनको दूसरी तरह से बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने फोन की बात की, तो फोन ना देने की मेन रीजन ये कि मैं नहीं चाहती कि जो चीजें मैंने अपनी जिंदगी में फेस की वो मेरी छोटी बहनें फेस करें। तो जब तक मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं करूंगी, मैं उनको बताऊंगी नहीं, उनको कैसे पता चलेगा कि मैं उनको किस वजह से फोन से रोक रही हूँ। तो मैंने उनके साथ बैठ के एक प्रॉपर जो है वो उनको बताया कि ये रीजन है, कुछ चीजें जो है मेरी जिंदगी में इस तरह से हुई और मैं इस फेज से गुजरी, और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग इस फेज से गुजरो, इसलिए हम जो है वो कुछ टाइम के बाद तुम लोगों को फोन देंगे। या फिर कोई चीजें जो मेरी बचपन की चीजें थी, जो मैं फील करती हूँ कि ये मेरे ट्रॉमास थे, मेरे अम्मी अबू या फिर घर में जो है वो चीजें मैं फील करती थी और मुझे अभी तक याद है। हम अक्सर उन टॉपिक पे बात करते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि वो कैसा फील करती थी जब ऐसा कुछ हुआ, उन्होंने क्या सोचा। जब तक हम जो है वो अपना वीक पार्ट जो है ना वो दूसरों को नहीं दिखाएंगे,
तब तक हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं हो सकता। ये एक मिथ होता है कि हम क्या कहते हैं कि हम हर टाइम पे स्ट्रांग स्ट्रांग बन के दिखाएं और हमारा रिलेशनशिप भी स्ट्रांग हो, ऐसा नहीं होता। हमें अपनी वीकनेस दिखानी पड़ती है ताकि दूसरे बंदे को ये लगे कि आप भी उसके लेवल पे हैं। तो जब मैं ये लेटर पढ़ी थी अपनी बहन का, तो उसने जो लास्ट पे लाइन लिखी थी उसको पढ़ के मैं इमोशनल भी हुई और मुझे रोना भी आया। उसने कहा कि तुमने मुझे कहा था कि तुमने हर बात मुझसे शेयर करनी है, जब भी तुम्हें मसला है तुमने मुझसे शेयर करना है, तो इसलिए मैं तुम्हें ये लिख रही हूँ। नंबर 3 जो है वो ये कि आप उनको कॉन्फिडेंस दें कि आप उनकी बात समझेंगे, आप उनकी स्ट्रगल को समझ रहे हैं, आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि हम बड़े जब होते हैं, हम इस लेवल पे होते हैं और हम वहां पे खड़े होके हम अपने नीचे छोटे बहन भाइयों को उस लेवल से जज कर रहे होते हैं कि ये क्यों नहीं करे, वो क्यों नहीं करे, ये क्यों नहीं करे, वो क्यों नहीं करे। तो हम इतने स्टेप्स पार करके वहां तक गए हैं, तो उनको भी तो टाइम चाहिए। आप उनको सेव करना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। आप उनको चाहते हैं कि वो जल्दी चीजें अचीव कर ली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनको चीजें आपको बतानी पड़ेगी, उनको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा, उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कोई ये काम अच्छा कर रहे हैं। मैं अक्सर अपनी मेरी जो छोटी बहन है उन दोनों को पेंटिंग का बहुत शौक है, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, उनको कहती हूँ कि तुमने बहुत अच्छी बनाई है, ये जो है वो पहले से अच्छी बनी है। हादिया इस चीज में अच्छी है, तो मैं उसको बताती हूँ कि ये चीज हादिया की बहुत अच्छी है, ये चीज जो है सुंदर की बहुत अच्छी है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम बाकी सब लोगों की तारीफें कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो है वो अपनी छोटी बहन भाइयों की, हम अपनी फैमिली में कभी भी तारीफ नहीं कर रहे होते। तो ये जो चीज है कि ये मैंने खास तौर पर अलहुदा में जाके सीखी। एक दोस्त थी इजना, उसकी 2 बहनें और पढ़ती थी अलहुदा में, तो वो उसको मैंने नोटिस किया कि वो कभी भी दूसरों की कोई खास तारीफ नहीं करी होती थी, लेकिन उसकी बहन जो छोटी बहनें थी वो जब भी जो है वो शॉवर लेके कपड़े अच्छे पहन के आती थी तो वो उसकी लाजमी तारीफ करती थी। कुछ भी है, वो मेरी फ्रेंड थी, मेरी कोई खास तारीफ नहीं करी होती थी, लेकिन अपनी बहनों की वो लाजमी करती थी। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपनी छोटी बहन भाइयों को हम कीड़े निकाल रहे होते हैं, अच्छा ये तुम पे सूट नहीं करा, वो तुम पे सूट नहीं करा, ये है वो है। जब हम अपनी छोटी बहन भाइयों की तारीफ करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा एक अच्छा बॉन्ड जो है वो बन जाता है। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि आप अपने बहन भाई को जानने की भी कोशिश करें, वो क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उनके क्या गोल्स हैं, उनके क्या ड्रीम्स हैं, वो क्या सोचते हैं, कैसे इंसान बनना चाहते हैं। मैं अपने बहन भाइयों को अक्सर जो है वो ये होमवर्क देती हूँ, छोटी बहनों को, भाई को भी। अक्सर हम जब खाना खा रहे होते हैं तो मैं उससे पूछती हूँ, नॉर्मल हम टॉक करते हैं कि अच्छा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है, अगर तुम फलां दोस्त अगर तुम्हारा अच्छा है तो वो क्यों अच्छा है, तुम्हें क्यों अच्छा लगता है, या फिर अगर फलां दोस्त जो कुछ टाइम पहले तुम्हारा अच्छा दोस्त था लेकिन अब जो है वो तुम्हारी उस तरह की बात नहीं होती तो क्यों नहीं होती। अच्छा, जो ऐसी चीजें हैं वो अपने बहन भाइयों के साथ उनसे बातें करें, उनसे पूछें, ताकि आपको पता हो कि उनको क्या पसंद है, वो कैसा बनना चाहते हैं, उनके गोल्स क्या हैं, ताकि आप उनको हेल्प कर सके ग्रो करने में और वो ग्रो हो सके। और फिर उनको जो है वो कॉन्फिडेंस भी हो कि उन्होंने आपको बताया है, जहाँ पे उनको आपकी सपोर्ट की जरूरत हो, हेल्प की जरूरत हो, वो वैसा जो है आप उनको सपोर्ट कर सकें। उसके अलावा कोशिश करें कि खेलें। क्या होता है कि हम हर टाइम पे फोन पे इतना बिजी होते हैं कि हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पा रहे होते। तो ये जो है इस चीज को खत्म करने के लिए मैं स्पेशल से लूडो खरीद के लाई कि हम लूडो खेलेंगे वीक में 2 दफा या 3 दफा। हम स्पेशल से टाइम निकालते हैं, हम लूडो खेलते हैं, फिर कोई ना कोई चीज इकट्ठे सीखें कि जब हम इकट्ठे कोई चीज सीख रहे होते हैं वो भी एक जो है वो एनर्जी बनाता है। कोई जो है वो जल्दी सीख लेता है, कोई लेट सीखता है, तो इससे भी आपका एक कनेक्शन बिल्ड होता है। अभी जैसे मैं चेस खरीद के लेके आई हूँ, चेस होते है, चेस ऐसा कुछ जो गेम है, तो मुझे उसको सीखनी थी, तो मैंने कहा कि हम मिलकर सीखेंगे। तो भी मैं लेके आई हूँ, हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो उसको सीखें। मुश्किल बातें भी पूछें अपने बहन भाइयों से, हार्ड कन्वर्सेशन भी करें। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम अपने बहन भाइयों को बचाना चाह रहे होते हैं लेकिन हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बहनों के साथ ये बातें पूछती हूँ कि अगर कल को ऐसे होता है कि हम उनको फोन दिलाते हैं और कोई लड़का उसको मैसेज करता है, जैसे मेरी छोटी बहन है, तो मैं उसको बताती हूँ कि तुम इतनी प्यारी हो, क्यूट हो, प्यारी बन के यूनिवर्सिटी जाती हो, तो अगर तुम्हारी क्लास पहले तुम्हें कोई मैसेज करेगा तो फिर तुम क्या करोगी। अगर तुम्हें कोई कहते हैं कि वो तुम्हें पसंद करे तो फिर तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। और इसी तरह जो है वो डिफरेंट चीजें, उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास के बारे में मैं अक्सर पूछती हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें जो अभी तक उनको हर्ट करती है, या जो ऐसी चीजें जो उनके अंदर अभी भी मौजूद है। तो जब हम मुश्किल बातें दूसरों से पूछते हैं तो क्या होता है कि हम उनके बारे में जानते हैं, हम उनको सिखा रहे होते हैं। और इसी तरह सिर्फ बहनों के साथ नहीं, मैं अपने भाई से भी पूछती हूँ, छोटा भाई है उसको। और रैंडम तो हर टाइम पे हम नहीं ऐसी बातें कर रहे होते, लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम थोड़ा इमोशनल हुए हो या फिर इस तरह से, तो मैं उसको भी बताती हूँ कि मैं ऐसा चाहती हूँ, मतलब मैं अपनी जिंदगी में ये चीजें नहीं चाहती, और क्यों नहीं चाहती इसकी ये रीजन है कि अगर फिलहाल तुम्हें ये लग रहा है कि मेरा ये डिसीजन जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन जैसे मैं ये काम नहीं करना चाहती। इसी तरह जो मेरा छोटा भाई है तो उसके फोन के सारे पासवर्ड हमें पता होते हैं, इस टाइम पे तो मुझे पता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा होता, लेकिन क्या है कि मैं उससे पूछती रहती हूँ कि समटाइम्स ऐसे होता है कि वो कुछ कुछ कर रहा होता है तो मैं उससे पूछती हूँ किससे बात कर रहे हो, किस लड़की से बात कर रहे हो, या फिर इस तरह से।
तो नॉर्मली मैं अपनी अम्मी से भी ऐसी बातें कर रही होती हूँ। घर में सिर्फ एक मतलब मुझे लगता है कि मैं हूँ कि जो मुश्किल बातें भी एक दूसरों से कर रही होती है। मतलब मैं अपनी अम्मी को कह रही होती हूँ कि अम्मी, नॉर्मल हम इस टॉपिक में बात करते हैं कि अगर आपके बच्चों को ये पसंद होगा तो माँ बाप को चाहिए कि वो माने, और माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों को उनकी मर्जी करने दें। और इस तरह की डिफरेंट चीजें जो है वो अनकॉन्शियसली बार बार इन टॉपिक्स पे बात करके मैंने जो है वो एक थोड़ा सा माहौल ऐसा हमारा हो गया है कि हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इस टॉपिक को मेरी अम्मा जो है वो थोड़ी सी एब्सॉर्ब कर पाती हैं कि अच्छा जो है वो बच्चों की मर्जी भी पूछनी है। वैसे नॉर्मली ऐसे नहीं हो, जाहिर सी बात है बच्चों की मर्जी पूछेंगे, लेकिन फिर भी एक माइंड में चीज होती है कि अच्छा, मेरी अम्मी फिर मुझे कहती है अच्छा तुम तो फिर अपनी मर्जी से शादी करोगी। तो फिर मैं अपनी अम्मी को कहती हूँ कि फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ और मुझे लगा कि मुझे अपनी मर्जी से कोई इंसान मुझे पसंद है तो ऑफ कोर्स मुझे कोई मसला नहीं होगा, मैं करूंगी अपनी मर्जी से शादी। जो चीजें आपको आती हैं उनको अपने छोटे बहन भाई को सिखाएं। जैसे मेरे पास एटीएम कार्ड है, मुझे थोड़ी एडिटिंग मैंने सीख ली हुई है, इंस्टा सीख लिया हुआ है, तो ये सारी चीजें मैं अपनी बहनों को सिखा रही हूँ कि ऐसे एडिट करते हैं, ऐसे जो है अपलोड करते हैं, ऐसे सर्च करते हैं। एटीएम जब हम जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए तो मैं ऐसे नहीं करती कि मैं अकेले घुस जाऊं उनको बाहर रखूं, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि लोग अपनी बहनों के साथ जो है वो ऐसी चीजें नहीं शेयर कर रहे होते। मैं उनको सिखाती हूँ कि अच्छा इसको ऐसे डालते हैं, इसको ऐसे करना है कि अगर कल को तुम लोग मेरा एटीएम कार्ड लेके जा सको, तो अगर मैं नहीं होती तो उनको पता हो, एटलीस्ट उन्हें कॉन्फिडेंस हो कि हम ये काम कर सकते हैं, चाहे उनके पास वो चीजें नहीं है लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस हो कि उनको पता है कि इसको कैसे करना है। आधा तो क्या होता है कि हम घर में बच्चों को कॉन्फिडेंस शैटर करते हैं कंपैरिजन कर करके। हम जब बड़े होते हैं तो हमारे साथ कंपैरिजन चल रहा होता है। मेरी जो बड़ी आपी है वो 4-5 साल मेरे से बड़ी है, और जो मेरे शुरू वाले साल थे बहुत साल मेरा उसके साथ कंपैरिजन हमेशा चलता रहा। हमेशा मुझे उसके साथ कंपेयर किया जाता था, ये नहीं देखा जाता था कि वो मुझसे कितनी बड़ी थी। तो एक तो वो घर की बड़ी बच्ची थी, और घर के बड़े बच्चों से माँ बाप को वैसे ही बहुत प्यार होता है। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी अम्मी को उससे बहुत ज्यादा प्यार है। उसको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था, उसको अच्छी चीजें लेने का बहुत शौक था, तो उसके पास बहुत सारी चीजें होती थी और फिर वो अच्छी चीजें पहनती थी। और मुझे ये होता था कि अच्छा ये सारी चीजें लेके चली जाती है हॉस्टल में। फिर क्या होता था कि वो कुछ अर्सा मेरी नानू और मामू के पास रही थी, तो क्या हुआ कि मेरी मामू और नानू की उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। वो जब भी घर आते थे, अब एक बंदे के साथ आपकी ऑलरेडी अच्छी बॉन्डिंग है, आपके साथ वो रह जाए, इसी बात उसके पास ज्यादा आपके पास बातें करने के लिए होंगी। मैं वैसे भी इतना ज्यादा नहीं बोलती होती थी बचपन में, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, तो क्या होता था कि मैं इतना बोलती भी नहीं थी और मेरा उनके साथ इतना अच्छा कनेक्शन भी नहीं था, इतनी अच्छी बॉन्डिंग भी नहीं थी, तो मैं उनसे क्या बात करूं। तो मेरा हर टाइम पे कंपैरिजन हर जगह पे हो रहा होता था। मैं सिर्फ पढ़ने में अच्छी थी, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मुझे समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है मैं शायद पढ़ने में अच्छी नहीं थी, मैं सिर्फ उस कंपैरिजन को खत्म करने के लिए जो है वो अच्छा पढ़ा करती थी कि मेरी हमेशा फर्स्ट पोजीशन आती थी। तो लेकिन क्या हुआ कि वो कंपैरिजन ने मुझे इतना जो है वो मेरी पर्सनैलिटी को शैटर किया, इतना ज्यादा शैटर किया। मुझे अपनी आप ही इंतहाई बुरी लगती थी। आई एम सॉरी अगर आप भी देख रही होगी खैर। तो मतलब मुझे शुरू के कुछ साल मुझे अपनी बहन इतनी बुरी लगती थी, वो डाइजेस्ट पढ़ा करती थी और मैं छोटी थी। जाहिर सी बात है, अब ये जो बात मैं बता रही हूँ कि आप जब किसी को रोक रहे हैं तो उसके साथ ऐसा कनेक्शन बिल्ड करें कि उसको बताएं कि ये जो अगर मैं किसी चीज से रोक रही हूँ तो इसकी रीजन ये है। अब वो मुझसे बड़ी थी, वो डाइजेस्ट पढ़ा करती थी, नॉवेल्स पढ़ा करती थी, मुझे मना करती थी। मुझे ये होता था अच्छा खुद की पढ़ती है, मुझे क्यों नहीं पढ़ने देती, तो मुझे इस वजह से बुरी लगा करती थी। अब जब मैं 8-9 क्लास में हो गई तो क्या हुआ कि मैं फिर छुप छुप के पढ़ना शुरू हो गई। जब मैं छुप के पढ़ती थी तो फिर आप मेरी देख लेती थी और फिर मुझे डांट पड़ती थी, और क्या होता था वो समटाइम्स मेरे डाइजेस्ट फाड़ के भी फेंक देती थी। अब इस चीज को जो मैंने फील की उसके साथ अब मेरा उसके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है। कुछ अरसा हमने टफ इकट्ठे साथ में गुजारा, फिर हमने वो सारी बातें की कि ये रीजंस थी कि कंपैरिजन की वजह से ये होता था वो होता था। फिर मैंने उससे वो बातें करना शुरू की। अच्छा अक्सर ये होता था कि जब हमारी कोई लड़ाई होती थी या क्या होता था, वो बड़ी थी उसको बोलना भी आता था। मेरी अम्मी कहीं जाती थी और पीछे से हम अगर लड़ पड़ते थे तो फिर क्या होता था, हम अम्मी को जब आती थी तो फिर मेरी शिकायत लगती थी, इस तरह से जो होता था। तो वो बताती थी इसने ऐसे किया वैसे किया वैसे, पीछे से सारे काम मेरे से कराती थी। सालन खुद बना दी थी, सब्जी मुझसे बनवाती थी, चावल मुझसे, चावल भगो, ये करो वो करो ये करो, इतने काम नहीं करती होती थी और ऊपर वाला काम वो कर लेती थी। अब मेरे पास बहुत सारी बातें होती थी उसके खिलाफ बताने के लिए, लेकिन मुझसे बोला ही नहीं जाता था, मैं रोना शुरू हो जाती थी। और मेरी अम्मी इस बात से इतनी इरिटेट होती थी कि देखो अब इसके आंसू शुरू हो गए, अब इसने ट्रस्ट पे बहाने शुरू कर दिए। मतलब मैं सोचती हूँ कि मेरे पास अपनी चाइल्डहुड की इतनी बुरी बुरी मेमोरीज हैं कि मैं क्या बताऊं। तो अब क्या हुआ कि जब मैं बड़ी हुई और जब मैंने इस चीज को समझना शुरू किया, मैंने कुरान पढ़ा और फिर मैंने क्या किया, उन चीजों को इम्प्लीमेंट इस तरह से करना शुरू किया कि जो चीजें मैंने फील की है मेरी और आपकी के दरमियान जो गैप था वो मैं अपनी छोटी बहनों के साथ वो गैप ना आने दूं। अब क्या होता है कि जो चीजें उनको करनी होती हैं वो आप ही से नहीं पूछती, वो मुझसे पूछती हैं
कि मैं उनसे सवाल करती हूँ। जैसे नॉवेल्स पढ़ना मैंने उनको मना नहीं किया। मैंने उनको कहा कि अभी इस टाइम पे तुम लोग ये स्टोरीज़ ये पढ़ सकते हो, थोड़े से बड़े हो गए फिर हम ये स्टोरीज़ पढ़ेंगे। और उससे भी ज़्यादा जब वो 8, 9, 10 में हो गई तो मैंने उनको इजाज़त दे दी। जैसे नॉवल पढ़ना, ये मेरी छोटी बहन मुझे बताती है कि मैंने ना डर-डर के पूछा था, मतलब आप इकरा से पूछा था, तो आप इकरा ने कहा कि नहीं पढ़ना। तो फिर मैंने कुछ दिन ना छुप के थोड़ा-थोड़ा पढ़ा डाउनलोड करके। फिर मैंने एक दिन सोचा कि चलो मैं आपिया अमन से पूछती हूँ, तो मैंने आपिया अमन से पूछा तो आपिया अमन ने आराम से कहा कि पढ़ लो। ये उसकी मेमोरी है मेरे साथ। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो चीज़ें इतनी नुकसानदेह नहीं होती, उनको इतना ज़्यादा सख्ती से मना करने से अपने रिलेशनशिप्स को नहीं खराब करना चाहिए। आपको बात करनी चाहिए, बात करने से हमारे जो है वो बहुत सारे हल निकल आते हैं। बात करने से क्या होता है कि हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बात करनी चाहिए हमें, मेन पॉइंट क्या है कि हमें बात करनी चाहिए। जो आपके अंदर चल रहा है उसको बोलें और सामने वाले को भी इजाज़त दें कि वो आपके साथ बोल सके। तो मुझे इस टाइम पे लगता है कि जो सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट ये है कि मैं ये क्लेम कर सकती हूँ कि मेरी छोटे बहन भाई को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो मेरे पास आएंगे। अच्छा, बचपन में भी मैं ऐसी थी, मतलब मुझे 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 नहीं पता प्यार व्यार का कब वो खत्म हुआ, लेकिन जब मैं छोटी थी मैं अपनी छोटी बहनों से पूछती हूँ ना तो वो मुझे बताती हैं। पिछले दिन हम बात कर रहे थे तो मेरी छोटी बहनें हम इकट्ठे एक स्कूल में जाते थे, तो उसने मुझे कहा कि मुझे एक वो वाली मेमोरी याद है कि मुझे टीचर ने ना, मैं जब गई थी तो मैं फर्स्ट डेस्क पे बैठी हुई थी, तो मेरी जो लड़की उसने कहा कि मैंने यहाँ पे जगह रखी हुई है, तो मैंने कहा कि मैं यहीं पे बैठूंगी। तो क्या हुआ कि टीचर ने मुझे डांट के ना उठा के पीछे भेज दिया। तो मैं फिर रोती हुई तुम्हारे पास आई कि नहीं, मेरे पास आई, मुझे बता रही थी। तो रोती हुई तुम्हारे पास आई तो तुम गई और फिर तुम जाके टीचर को भी बातें सुनाई और फिर उस लड़की को भी कहा उठो यहाँ से, नीचे पीछे जाकर बैठो। तुमने मेरा बैग उठा के रखा और मुझे वहां पे बिठाया। मैं धांसू टाइप की कुछ लड़की थी, मतलब अपने स्कूल में बहुत फेमस थी, कॉलेज में बहुत फेमस थी वो। मैं फर्स्ट आती थी और सारे टीचर्स को मेरा पता था, प्रिंसिपल को मेरा पता था। तो और फिर मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी थी। तो क्या होता था कि मतलब मैं हर जगह पे अपने बहन भाई के लिए सेवियर थी, हमेशा से थी। मुझे भी याद है मेरा छोटा भाई मेरे साथ जब स्कूल में जाता था और अगर उसको कोई मारता था मैं उसको जाके बस चपेट लगा के आती थी कि मेरे भाई को तुमने मारा क्यों। और एक पर मजे की मेमोरी है कि जो मेरा बड़ा भाई था, मतलब वो थोड़ा सा मेरे से बड़ा है, 2 साल बड़ा है मेरे से। तो अभी भी मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि वो एक दफा भाई जो है उसकी किस लड़के के साथ लड़ाई होगी और मैं छोटी सी थी, वो जो लड़के के साथ लड़ाई हुई वो बड़ा लड़का था। अब वो उसको मारा था, मेरा भाई छोटा था और उसने उसको नीचे गिराया हुआ था, उसके ऊपर बैठा हुआ था, उसको मारा था। अब मैं छोटी थी, मुझे समझ में आया कि मैं उसको क्या करूं, कैसे मैं उसको मारूं। मेरे मारने से उसको कुछ असर नहीं होना था, तो मैंने उसकी पॉकेट पकड़ के खींचना शुरू कर दी, उसकी पॉकेट ही फाड़ दी कि पीछे हटो, मेरे भाई को छोड़ो। जो उस लड़की की जो बहनें थी और हम रात को कारी साहब के पास पढ़ने जाते थे, तो वो जब मैं उनके साथ गई मुझे रोज लेने आती थी और फिर हम थोड़ा दूर कारी साहब का घर था वहां पढ़ने जाते थे। तो जब वो मुझे लेने आई तो वो मेरे से बात ही नहीं करी। तो बाद में सारे जो है ना वो मोहल्ले में मशहूर हो गया कि मैंने इसकी जो है ना पॉकेट फाड़ दी है। वो काफी बड़ा लड़का था। तो मैं अब भी अपने बहन भाई को बताती हूँ कि अगर उनसे गलती होती है वो मुझे आके बताएंगे, मैं उनको सेव करूंगी, मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगी। अगर वो अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराते मैं उनके साथ खड़ी होंगी। आपके बहन भाई किस लिए होते हैं, आपके अपने किस लिए होते हैं कि अगर आपके जो छोटे बहन भाई हैं डर से आपको नहीं बता रहे और फिर उसका बड़ा नुकसान होता है क्योंकि आपके साथ उनका कोई बॉन्ड नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है और वो आपसे इतना डर रहे हैं कि अब वो आपको बताने के बजाय वो और लोग ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप जो है वो बड़े होने का तो हक अदा नहीं कर रहे। तो मैं अपनी बहनों को हर कुछ दिन बाद याद दिलाती हूँ कि उनको कोई मसला होता है तो वो मेरे पास आए, मैं उनको सेव करने के लिए हूँ, मैं उनसे बड़ी हूँ तो मैं उनके मसाइल हल करने के लिए हूँ। तो अब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं कोई बहुत आइडियल रिलेशनशिप हो गया, हमारी लड़ाई नहीं होती है, वो मुझसे आगे बोलती नहीं है, कभी कभार बोलती भी हैं, लेकिन क्या होता है कुछ चीजें मैंने अंदर अडॉप्ट कर ली हैं अपने अंदर कि मैं खामोश रहती हूँ। समटाइम ऐसे होता है कि जो सामने कोई भी बोल रहा है तो मैं चुप हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए कि अभी फिलहाल मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही। जब कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है माहौल तो फिर मैं उसको उस टॉपिक पे बात करती हूँ कि देखो इस टाइम पे तुमने ये कहा था तो मैंने कहना चाहिए था। तो मैंने एक चीज बहुत बड़ी फील की है कि हमारे जो दरमियान है वो सॉरी कहने की हैबिट डेवलप होगी। सबसे पहले मैंने खुद हैबिट डेवलप की कि अगर मैंने किसी को कुछ कह दिया है, जैसे भी रिसेंटली हम घर देख रहे थे तो क्या हुआ कि मुझे कारपेट डलवाने से बहुत देर चाहिए, तो मेरे भाई ने मुझे फोन किया, वही देख मैं घर पे थी, उसने मुझे फोन किया कि अच्छा मैंने घर देखा है तो ये कंस्ट्रक्शन हो रही है और फला फला। मुझे पहले किसी बात पे शायद गुस्सा आया हुआ था तो उसने कहा कारपेट डलवाना है, मैंने कहा मैंने नहीं डलवाना। 2-3 बातें सुनाई और उसने मुझे आगे से बातें सुनाना शुरू कर के अच्छा एक तो मतलब मैं देखने आया और यहाँ पे मैं मतलब इतना मसला हो रहा है कि ये फला फला, तो आगे से मुझे बातें सुना रही, पहले मुझे बता दो तुमने घर लेना है, मतलब इस तरह से हमारी थोड़ी बहस होगी।
और गुस्से से उसने कॉल कट कर दी और बंद हो गया। और बाद में थोड़ी देर बैठ के मैंने थोड़ा सोचा कि मेरी गलती थी, बिला वजह मैं दूसरा गुस्सा इस पे निकाल ली थी। तो फिर मैंने उसको मैसेज किया कि अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में थी, अब बताओ क्या कह रहे हो, क्या करना है। तो क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद उसने 2-3 चपेड़ों वाले मुझे इमोजीज भेजे और हम ठीक हो गए। इसी तरह ये चीजें जो है वो मैं देखती हूँ कि मेरी छोटे बहन भाइयों में डेवलप होना शुरू हो गई कि अगर वो गुस्से में एक टाइम पे मुझे कुछ कहते भी हैं तो क्या आजा थोड़ी देर बाद आके वो मुझे सॉरी कह लेते हैं कि अच्छा सॉरी, इस टाइम पे मैंने ऐसे कह दिया। लास्ट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब इस तरह आप देखते हैं कि सिर्फ चाइल्डहुड ट्रॉमास आपके नहीं है, सिर्फ जिंदगी में टफ टाइम आपने नहीं देखा, आपके बहन भाइयों ने भी देखा है। मैं उनको हमेशा इस तरह से देख रही होती हूँ कि ये जो इस तरह से बिहेव करें इसके पीछे इनका क्या ट्रॉमा है। अगर मेरे इतने ट्रॉमास हैं, मैं हमारे घर पे जो है वो कभी भी ऐसा कोई आइडियल माहौल नहीं रहा। हमारे घर में हमेशा हर टाइम पे लड़ाइयाँ होती रहती थी। मेरे अभी बहुत हाथ पर है, बहुत गुस्से वाले हैं, तो हम हर टाइम पे चिक 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 हो रही होती है। तो उनका बच्चों पे कितना ज्यादा इफेक्ट होता है, मैं उस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती हूँ। मैंने बहुत साल लगाए अपनी जिंदगी के उन चीजों को हील करने में, पढ़ने में, समझने में। बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ मैं उस चीजों से निकली हूँ और अभी तक भी नहीं निकली। तो मैं जब भी मेरे सामने कोई ऐसे बिहेव करता है छोटे बहन भाइयों में से, तो मैं उनको उस एंगल से देखती हूँ कि ये कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से आ रही है ये जो फ्रस्ट्रेशन आ रही है, कहाँ से ये जो जवाब आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। तो जब आप इस एंगल से देखना शुरू करते हैं कि सिर्फ आपके ट्रॉमास नहीं है, अगर आपको हील होना है तो आप अकेले हील नहीं हो सकते, आपको अपनी फैमिली को साथ लेके चलना पड़ेगा, आपको अपने छोटे बहन भाइयों को भी हील करना पड़ेगा। जब आपकी सारा इन्वायरमेंट आपका बेहतर होता है, आपने सुना होगा ना कि एक मछली जो है, गंदी मछली सबको गंदा कर देती है, और अगर आपने वहां पे सही करना है तो आपको बाकी मछलियों को भी ठीक करना पड़ेगा। हमारे दीन में इसीलिए क्यों कहा जमात पे अल्लाह का हाथ है, क्यों कहा गया कि दूसरों से शेयर करें, दूसरों को बताएं, दूसरों को साथ लेके चलें। कु अनफुसकुम वाहलीकुम नारा, के अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ आग से। तो ये इतना जरूरी है कि जब आप अपने छोटे बहन भाई को स्ट्रगल को समझते हैं, आप सोचते हैं कि वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियां होती हैं, उनके भी वो भी हर्ट होते हैं, उनके भी इमोशंस हैं, उन्होंने भी ट्रॉमास डिफरेंट देखे हैं। अगर आप बड़े हैं, आप पे डिफरेंट तरह से उन चीजों ने इफेक्ट किया, आपके घर की चीजों ने, तो वो छोटे थे, उन पे डिफरेंट तरह से और शायद ज्यादा सवियर तरीके से इफेक्ट किया। तो जब हम उन एंगल से देखते हैं और उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको हील करने की कोशिश करते हैं, तो ऑफकोर्स हमारा जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग हो जाता है। एकदम से नहीं होता, एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि जो चीजें हमारी इतने सालों से खराब हुई हैं वो फौरी से ठीक नहीं हो सकती। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई थेरेपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने में, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में हमें लगता है कि ये बंदा पागल है। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, आप स्टडी करते हैं, आप बड़े हैं, तो आपका राइट बनता है कि आप छोटे बहन भाइयों को पकड़ें, उनको थामें, उनको लेके चलें, उनको ग्रो करने में हेल्प करें, उनको जो ख्वाब है उनको पूरा करने में हेल्प करें। अभी मैं ये बहुत कोशिश कर रही हूँ और मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हूँ कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं मैं उनके साथ शेयर कर सकूं। जो चीज़ें मेरी हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँ कि ये सिर्फ मेरी चीज़ें हैं, मेरी चीज़ों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हालांकि पर्सनली मुझे अपनी चीज़ें शेयर करना अच्छा नहीं लगता, मैं एक्स्ट्रा सेंसिटिव हूँ, मुझे चीज़ें जो है वो अरेंज चाहिए होती हैं। लेकिन मेरे जब भी मैं अपने स्टडी रूम में आती हूँ वहां पे मुझे कोई चीज़ अरेंज नहीं मिलती, मुझे कोई मैसी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों को सीख रही हूँ कि मुझे इन जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास इस टाइम पे हैं, मुझे उनको शेयर करना है। मुझे अपने बहन भाइयों को उनकी जो चीज़ें वो ज़िंदगी में चाहते हैं उनको वहां तक पहुंचाने में हेल्प करनी है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे माइंड दिया है, मुझे ताकत दी है, मैं अर्न कर रही हूँ, मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, तो मैं उनको साथ लेके चलूँ ताकि जो है वो मैं एक अच्छी फैमिली बिल्ड कर सकूं। आपके जो छोटे बहन भाई हैं उनको अलाउ करें कि वो अपनी पसंद की चीजें कर सके। जब हम बड़े होते हैं हम अपनी सारी मर्जी उन पे थोपते हैं, उनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती। हालांकि क्या कह रहा था, मैंने इंडिविजुअल बनाया है, आज हम उनके साथ हैं, लेकिन लाजमी नहीं उन्होंने सारी जिंदगी आपके साथ नहीं गुजारनी। उनकी पसंद की चीजें भी करने दें, उनको अपने चॉइसेस खुद लेने दें, अपने डिसीजन खुद लेने दें। हम जब बड़े होते हैं हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें सब पता है और हमें हमारी मर्जी से ये काम होना चाहिए। कुछ जो पहले हमारे माँ बाप ने हम पे थोपी होती हैं चीजें, तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम अपने से छोटे को देखते हैं हम उस पर सारी चीजें थोपना शुरू कर देते हैं। तो मैं हमेशा ये देखती हूँ, मैं अपनी अम्मी से भी ये कहती हूँ कि अम्मी आज ये छोटी हैं और कल को जब इनकी शादी होनी है तो हमने इनके साथ नहीं जाना, इन्होंने अपने डिसीजन खुद लेने हैं। तो हम इनको इतना डिपेंडेंट क्यों करें कि ये हमारे जो है मुताबिक ही चले, इनकी अपनी कोई सोच ना हो, इनको पता ना हो कि हमने क्या करना है। हमेशा हर बात पे भी ये कह रही है कि अच्छा मैं अम्मी से पूछ के बताऊंगी, आप ही से पूछ के बताऊंगी। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, हमें इसको समझना चाहिए। हमें हर इंसान की
जो है उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, उसको उसको डेवलप करना है, उसको चीजें सिखानी है, उसको अपने डिपेंडेंट नहीं रखना। तो मैं अपने इर्द गिर्द किसी भी शख्स को अपने डिपेंडेंट नहीं रखना चाहती, चाहे वो मेरे बहन भाई हैं, चाहे जो मुझसे सीख रहे हैं। मैं हर एक के लिए चाहती हूँ कि वो इंडिपेंडेंट हों, उनको पता हो कि उनको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, उनको पता हो कि अगर कोई इंसान बुरा उनके साथ कर रहा है तो उनको कैसे रोकना है। मैं उनको सेव करूंगी, बिल्कुल करूंगी, लेकिन क्या है कि उनको पहला स्टेप खुद लेना है, वहीं पे शट अप कॉल उनको देनी आनी चाहिए। तो ये तब होगा कि जब आप कॉन्फिडेंस दे रहे होंगे, जब आप उनकी बात को समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप उनसे शेयर कर रहे होंगे, आप उनको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, उनको ये यकीन होगा कि अगर वो कुछ डिसीजन ले रहे हैं और अगर वो कुछ गलत भी करेंगे तो आप उनके साथ खड़े होंगे। तो एकदम से कुछ भी ठीक नहीं होता। अपने आप को जो है वो थोड़ा 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 बेहतर करने की कोशिश करें, अपने रिश्तों को भी आहिस्ता 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 जो है वो मार्जिन एक्स्ट्रा देने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें जब आप करना शुरू होंगे तो आपको देखेंगे कि आपके जो रिलेशंस हैं वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं, उसमें इंप्रूवमेंट आती जा रही है, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता जा रहा है। आइडियल कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन बेहतर लाजमी हो सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।